जौहर टाउन में मौजूद हूँ और आप बहुत अच्छी यहाँ पे एक प्लेस है कैफ़े बी योरसेल्फ के नाम से जो है यहाँ पे बनाया गया है और दीदनी है, देखने के लायक है और अदबी यहाँ पे जो है यहाँ पे माहौल है और बहुत दिलावेज़ और दिलकश मनाज़िर जो है वो देखने में आए हैं। 8 मार्च को इसको ओपन किया गया है। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं रुशीना अमीन साहिबा, उनसे जो है नुक्ता निगाह जानते हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? खैरियत से हैं? बिल्कुल, बिल्कुल जी, ठीक सबसे है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। आपके टाइम का भी शुक्रिया। जी, ये बताइएगा कि ये ख़्याल कैसे आया? इसको इनिशिएट कैसे किया? बस ये इसलिए ख़्याल आया कि ज़रूरत महसूस की कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं और फैमिली भी अब जो होते हैं लोग वो इधर-उधर दूसरे मुल्कों में चले गए होते हैं, तो आपने बाकी ज़िंदगी फिर कैसे गुज़ारनी है? तो कोई इसका हल तो निकालना पड़ेगा। तो बैठने की जगह बनानी चाहिए, बात करने के लिए जगह बनानी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे आके लोग अपना दुःख-दर्द जो है वो शेयर कर सकें और खाने-पीने का तो अपना मज़ा होता है, फिर वाह, वो भी वाह! साथ-साथ है। क्या बात है, ज़बरदस्त यूनिक आइडिया जो है वो पेश पेश है माशाल्लाह। लोग लोग जो है पसंद भी फरमा रहे हैं। बहुत जी, बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनको हर किसी को सुकून चाहिए। हुँ, हुँ। हर किसी को किसी की ज़रूरत है जो हुँ, हुँ। उसके उससे बात कर सके, हुँ, हुँ। उसके दुःख-दर्द को समझ सके और फिर यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे लोग मिलना चाहते हैं। तो वो भी एक माहौल यहाँ पे जो है बनता है और चूँकि ऑफ द रोड है, तो उसका बहुत फ़ायदा है कि इट इज़ नॉट जस्ट ठीक वॉकिंग है, वॉक इन टाइप ठीक है। कैफ़े। ये बताइएगा घर के अंदर बना रखा है, इसकी जी। अफ़ादियत बताइएगा? घर के अंदर इसलिए बना रखा है कि घर वाले तो अब नहीं रहे, अच्छा, तो अच्छा। फिर लोग तो क्या घर को करते हैं, आबाद किया गया घर है? को आबाद किया वाह! गया है। बजाय इसके कि आप उसको बेच के और फिर कहीं नया घर बना के मुझे हुँ। तो वैसे कभी समझ नहीं आई कि आप घरों को जेबों में डाल के कैसे ले जाएँगे, ले जा नहीं सकेंगे। तो ओहो! उन घरों का तो कोई इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा अच्छा काम हो, जो आप साथ लेके जा तो सकें। ये बताइएगा कि ये अदब को फ़रोग़ देना, अदबी महफ़िलों को फ़रोग़ देना, गेट टुगेदर करना कितना ज़रूरी है इंसान की नशो-नुमा के लिए आजकल के दौर के तनाज़ुर में? बहुत जी, देखें आप हमारा जो पार्टी हाउस है, कितना उसका सब वहाँ के ही निकले हुए जी, हैं, बेशक। इशफ़ाक़ अहमद वाह! और क्योंकि मेरे अब्बा जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ माशाअल्लाह, रहे थे माशाअल्लाह। और वो उनको वो वहाँ के वाक़यात सुनाते थे, तो सारा अदब ही वहाँ से निकला है, तो वो गुफ्तगू के बाद ही निकला है। हुँ, हुँ। थॉट प्रोसेस होता है ना, थॉट इनिशिएट होती है। अब लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से टाइम जो है वो स्क्रीन टाइम उनका इतना ज़्यादा हो गया है। अभी तो इनको कोई 10-20 साल के बाद इफ़ेक्ट्स का पता चलेगा। बिल्कुल, डायमेंशिया बिल्कुल। और इस तरह की बीमारियाँ तो बहुत दुनिया में हो रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसकी वजह जो है वो जो फ़ोन लेके ये बैठे रहते हैं वो उसमें कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और लोगों की कितनी बड़ी नीड है बात करने की, वो पूरी नहीं हो रही। जी, शौकत फ़हमी का खूबसूरत शेर मैं मुलाहिज़ा करता हूँ, कहते हैं उसने पूछा कौन फ़हमी कौन और मैं सीढ़ियाँ उतर आया। शौकत फ़हमी का शेर है। अच्छा ये बताइएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस और क्या-क्या है? घर के अंदर बना रखा है, इस गैदरिंग इसका मकसद है, अदब, लिटरेचर इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा क्या-क्या स्पेशलिटीज़ हैं यहाँ की? यहाँ की स्पेशलिटीज़ ये हैं कि मेरा बिज़नेस जो है वो शुगर एंड स्पाइस फूड का बिज़नेस है। तो मैंने जो ये आइडिया फ्लोट किया हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। वो ये है कि सबका शौक तो खाने-पीने की चीज़ों का नहीं ठीक होता, है, फूड का काम नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन सबको कुछ ना कुछ तो हुँ, करना ही हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, बिल्कुल। कुछ ना कुछ करना चाहिए तो उनको चाहिए अपने घरों के अंदर कारोबार भी करें ताकि वो एक जगह आबाद भी हो, रोज़ उठें क्योंकि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये है कि ऐज के साथ-साथ जैसे ही उनके बच्चे जो हैं मसरूफ़ होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो फिर उनके पास कोई मकसद हयात नहीं रहता। ठीक है। तो वो अपना मकसद ढूँढें, उस मकसद को अपने घरों के अंदर कारोबार की शक्ल में पूरा करें, लोगों के साथ बैठ के उसके बारे में बात करें। जब एक इंसान 50-60 साल की ज़िंदगी गुज़ारता है, तो वो एक पूरी किताब होता है। हुँ, और वो हुँ। किताब कोई सुने तो सही बैठ के उसकी। हुँ, हुँ, हुँ। सही, किताब वो बताएगा, पढ़े कोई बिल्कुल। पढ़ेगा उसको तो अपनी आप पता बीती चले। सुनाए और हाँ। उससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। हाँ जी, और ये लोगों की ज़हनी हुँ, सेहत के लिए बिल्कुल, और उनकी जो इस कदर हम चारों तरफ बीमारियाँ देखते हैं, उसकी भी ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग प्रोडक्टिव नहीं हैं। ठीक है। उनको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएँ और ताकि उनकी सेहतें भी अच्छी हों और उनसे ठीक दूसरों है। को फ़ायदा रोशीना हो। साहिबा ये बताइएगा कि गैदरिंग्स ना होने की वजह से गुफ्तगू मुकालमा नवेसी ना होने की वजह से कितना नुकसान हुआ है सोसाइटी को हमारे?
ज़्यादा अभी आप जैसे कह रहे थे कि आपकी उम्र के लोग जो हैं वो इतने वो नहीं होते, हँसमुख नहीं होते, तो मैं सोची थी हाँ, खड़ूस होते हैं। क्योंकि जब आप हाँ। बिल्कुल बेमकसद होते हैं ना ज़िंदगी हुँ, में हुँ। और तो आपका जीना मुहाल होता है। हुँ, हुँ, सही है। तो ये कौन इनको बताएगा कि चाहे आपकी ये तो किसी को भी नहीं पता आज आज हम हैं और कल हैं कि नहीं, लेकिन ये सोच के तो नहीं ज़िंदगी गुज़ारनी होती कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सही, बिल्कुल। गालिब कहते हैं इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुःख की दवा करे कोई। मेरा ख़्याल है ये दुःख का जो मदावा है वो ऐसी जगह ऑन करके ही हाँ हो जी, सकता है। हाँ जी। बहुत लोग यहाँ पे इस तरह से आते हैं और वो अक्सर लोग कहते हैं हम कभी रोए नहीं है लेकिन यहाँ आके हम रो पड़े अपनी बात सुना के क्योंकि उन्हें पता है कि बात कहीं निकलेगी नहीं, उन्हें पता है कि कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी, किसी का तमाशा सही नहीं, है, इट इज़ नॉट ठीक है। शोबिज़। अच्छा रोशिनी साहब ये बताइएगा ज़िंदगी का कुछ ऐसा लम्हा जो बहुत नागवार गुज़रा हो आपकी ज़िंदगी पे? पहले तो वो बताइएगा और फिर खुशगवार लम्हा पूछेंगे आपसे। कुछ भी शेयर कीजिए, कोई अच्छी याद, कुछ भी ऐसा नागवार वाक़या पहले बताइए या अच्छा, क्या ऐसी स्टेज थी? हाँ जी। नहीं नागवार तो पता नहीं था किसी न कि किसी के नहीं। साथ तो होता ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल क्यों नहीं होता और बहुत ज़रूरी होता है कि हो सबके साथ क्योंकि नहीं तो क्योंकि आप इससे भी सीख मिलती है। ओह यस इससे तो मतलब ये कि आपको अगर झटके ना लगें हुँ, हुँ। तो आप बिल्कुल कभी हुँ, हुँ। कुछ बात समझ ही ना हाँ। पाएँ। तो मेरी तो बहुत एक कब दुःख पहुँचा बहुत ज़िंदगी में ये बताइए? अच्छा वो दुःख पहुँचा था उस वक़्त लेकिन अब वो दुःख नहीं खुशी अब में न वो तब्दील हो तो चुका ठीक है है। लेकिन हाँ। कब पहुँचा वो पहला-पहला बताइए ज़रा वो क्या है? पहला-पहला था ऐसे कि जब मैं 53 की थी, अब मैं अच्छा। 61 की अच्छा, अच्छा हूँ। माशाल्लाह हाँ जी, अच्छा, ठीक है। तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड ने 38 इयर्स की शादी के बाद दूसरी शादी कर ली ठीक है। और फिर 19 में 2019 में मैंने बहुत कोशिश की एडजस्ट होने की, लेकिन फिर 2019 में आई सेड गुड बाय टू माय प्रीवियस ठीक लाइफ। है। हाँ जी। अच्छा खुशगवार लम्हा बताइए। खुशगवार लम्हा ये आज का है, आज का दिन वाह! खुशगवार लम्हा है। वाह हाँ ज़बरदस्त! जी, और हर दिन खुशगवार अच्छा होता है। कामयाबी क्या आपके यहाँ क्या है? क्या ची कामयाब बनाती है इंसान को चीज़ या उसकी कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत क्या चीज़ होती है? ये अपनी नुक्ता निगाह इसके हवाले से बताइएगा। मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि अगर आपका एक दिन जिस दिन में आप प्रेज़ेंट है ना, ठीक है, लेकिन जो पास्ट है वो भी डिल्यूज़न है और जो फ्यूचर है वो भी डिल्यूज़न है, आपको उसका नहीं पता। ठीक है, इफ यू कैन लिव वन डे फुली जिसमें आप यही चाहते हैं ना आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आपका दिन हँसी-खुशी गुज़र बिल्कुल जाए सही है। और उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, तो वो दिन ही आपकी कामयाबी का दिन है। बिल्कुल सही है। तो आप जितने दिन गुज़ार लेंगे इस तरह की कामयाबी के साथ आप उतने अच्छा ही ये बताइएगा कामयाब कि हैं। मौत क्या है? ये रूमी ने भी इस पे काफ़ी लिखा है और हमें बताया है। मौत के हवाले से बता दीजिए, क्या मर जाना मौत है? तभी मौत हो जाना मौत है? या कुछ लोग ज़िंदा होते हुए भी मौत के मुतरादिफ होते हैं? ये मौत की भी थोड़ी-सी डेफ़िनेशन बता दीजिए। मौत ज़िंदगी और मौत मेरे हिसाब से तो जो है वो एक रूह का चक्कर है ठीक है। और रूह जो है वो तो इटर्नल होती है, वो तो नहीं मरती। अच्छा कुछ लोगों तो की रूह मौत वो जीती है। जीते-जागते भी मर जाती है, तो वो भी हाँ जी, मौत वो के आप समझ लें वो देखने में ज़िंदा होते हैं और ठीक है, वैसे वो मुर्दा ही होते हैं। बिल्कुल सही और है। अगर जो लोग जिनकी रूह ज़िंदा होती है ठीक है। और एक्टिव होती है और उनको पता होता है कि रूह है, हुँ। तो वो मर के भी नहीं मरते। बिल्कुल सही है। हो ताल्लुक तो रूह से हो, दिल तो अक्सर भर भी जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा हम थोड़ा-सा इसकी तरफ आते हैं। ये ज़रा दिखाइएगा कि थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर यहाँ पे दिलावेज़ है। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो बेकिंग का काम है, उसको अगर कोई ऑर्डर करना चाहे, उसकी क्या क्राइटेरिया है और यहाँ पे जो इसकी चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा हमें हाँ जी, बताइएगा? हमारा सोशल मीडिया पे है सारे हमारे लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू ठीक है। ऑर्डर इसी आते हैं। नेम से है वेबसाइट आपकी? हाँ जी, शुगर एंड स्पाइस, अच्छा, ठीक है। शुगर एंड उसमें हर स्पाइस। तरह की चीज़ें मौजूद हाँ हैं। जी, उसमें खाने-पीने की और नई चीज़ें ऐड भी होती रहती हैं, कुछ निकलती भी रहती हैं, तो उससे लोग ऑर्डर तो करते हैं ऑर्डर्स और वगैरह भी आते रहते जी, हैं, जी, जी, फंक्शंस ऑर्डर्स वगैरह आते के? हैं। नहीं, फंक्शंस के नहीं क्योंकि मेरी चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, मैं उन्हें मैस लेवल पे नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्टिव सा। सिलेक्टिव करती हूँ। ठीक तो है, वो मेरे सिलेक्टिव ही ज़बरदस्त। कस्टमर्स होते हैं, जो ऑर्डर करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता मैं उसको थोड़ा-सा उसका स्कोप बढ़ा रही हूँ। तो आने जी। वाले दिनों के क्या प्लान्स हैं आपके? इसको किस सतह पे लेकर के जा रही हैं? नहीं, इसको इसी सतह पे रखना है। सही है। इसको इसी सतह पे रखना है और यहीं से ये देखिए जैसे आप उसकी बात करते हैं ना पार्टी हाउस की, पार्टी हाउस तो जैसा था वैसा ही जी, है जी, ना, वैसे ही है। जी। जो वहाँ से फैज़ निकला है,
वो ठीक है। फैला है ना, जी, जी, जी। तो जगह को क्यों बदलना है? ठीक है। काम को क्यों बदलना है? आप नहीं, वहाँ नहीं, मेरा मतलब वो ये है कि यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें करना चाह रही हैं इसी जगह में रहते हुए यही कहना चाह रहा यही हूँ। चाहती हूँ कि यहाँ से नए-नए आइडियाज़ निकलें, जनरेट हो, ठीक है। नए आइडियाज़ जनरेट हों, जी, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो प्रोडक्टिव हों ज़बरदस्त। और उनको कोई पर्पस ऑफ लाइफ़ जो है वो अपना पता हो हुँ, हुँ। और उनकी सेहतें बेहतर हों और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस तरह से जिस तरह से अभी गुज़र रही हैं, उस तरह से ना गुज़रें, कुछ दे के जाएँ सब। बिल्कुल ठीक है। आखिर में कोई पैगाम दे दीजिए अच्छा-सा। ये तो वैसे सारा ही इंटरव्यू पैगाम था। कोई अच्छा पैगाम जो आप देना चाहें हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, वो अपने एंड से दे दीजिए। कौम को मैंने क्या पैगाम देना है, मेरा नौजवानों ख़्याल को है दे दीजिए। नौजवानों को ही दे सकती हूँ हाँ कि यार, मेरा ख़्याल है कि इट्स अबाउट टाइम, इतनी दुनिया देख ली है, इतना कुछ देख लिया है कि अब तो जागने का टाइम सही। है। जी, तो बस उठ खड़े हों और देखिए ना दुनिया जो है वो मैं अगर 1 साल में 2 दफ़ा अमेरिका जाऊँ तो मैं देखती हूँ कि नई चीज़ें आ गई होती हैं जो लोगों की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पे हम सदियों से वैसे ही रहते हैं। हुँ, कभी नहीं मैंने देखा कि कोई किसी की सहूलत के लिए कोई चीज़ बनाता हो। हुँ। तो जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करने के काबिल नहीं हैं, तो आप समझिए कि आप किसी काबिल नहीं हैं। जी, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू की है और रोशीना अमीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत खूबसूरत और मेरा ख़्याल है कि जो निचोड़ है ज़िंदगी का वो हमारे सामने जो है ला कर के पेश कर दिया है और आप भी इनके पेज को जो है फ़ॉलो कीजिए और इनकी एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी बन सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि सिलेक्टिव गैदरिंग है और प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, तो हमें भी अपने मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसा काम करना है और अपने हिस्से की जो शम्मा है उसे रोशन करना है, अपने हिस्से का जो रोल है वो अदा करना है। आखिर में एक नारा लगाते हैं अपने सरज़मीन पाकिस्तान के नाम क्योंकि हम मुहिब्बुल वतन लोग हैं। जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया।